स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 पर गुरुत्वाकर्षण। और आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर। तो आइए बात करते हैं कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी और अपनी ओर आकर्षित करती है तो कितना त्वरण उत्पन्न होता है पृथ्वी के इस आकर्षण बल के कारण से। तो आइए उसका व्यंजक निकालते हैं। तो माने कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है। ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक वस्तु स्थित है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान Gmm बटे r वर्ग के बराबर होगा। अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल, बीच की दूरी r इस पर इस प्रकार से निर्भर करेगा। हम पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित मानते हुए दूरी जो है पृथ्वी के केंद्र से लेंगे। तो ये द्रव्यमान केंद्र है पृथ्वी का। तो द्रव्यमान केंद्र से इस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की दूरी r ली गई है। अब यदि ये वाली वस्तु गति करने के लिए स्वतंत्र है तो क्या होगा? यदि ये गति करने के लिए स्वतंत्र है तो इस पर ये F बल नीचे की ओर क्रियाशील होगा, अर्थात वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इस आकर्षण के कारण से उसमें त्वरण उत्पन्न होगा और उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं और सामान्यतः इसे स्मॉल g से प्रकट किया जाता है। तो माना कि वस्तु गति करने के लिए स्वतंत्र है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण से उत्पन्न त्वरण यदि स्मॉल g है तो गति का नियम कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उस पर F बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण बल और द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से कहा जा सकता है कि F बराबर mg, और F की प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है? गुरुत्वाकर्षण से हो रही है। अर्थात हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं और mg बराबर हो जाएगा Gm m बटे r वर्ग। m से m को कैंसिल कर देंगे तो g बराबर आ गया Gm बटे r वर्ग। ये पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक है। अब यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित हो तो क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर g का मान, माना कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तो ऐसी स्थिति में g यानी कि सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा Gm बटे r वर्ग। तो इस सूत्र की सहायता से हम गुरुत्वीय त्वरण के मान की गणना कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये हुआ। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर
या पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।